Good morning, students. How are you? Hope all is well. So, students, continue staying at home and be safe. Don't break the chain of this COVID-19. Only we can maintain our health by staying at home. Frequently wash your hands, right? So, let's start our topic without wasting our time. Today we are discussing Unit 2, Sports and Nutrition. In this, we will discuss today nutritive components of diet. Last time we have discussed about the balanced diet, meaning of nutrition, macro parts of the diet, that is your protein, carbohydrate, fat, water. Today we will discuss about nutritive components of diet. Nutritive component diet वो होते हैं जो हमारी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करवाते हैं. तो इस सीरीज में फर्स्ट है जो इसमें आएंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट है प्रोटीन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है आपके पास फैट, और फोर्थ जो आज के लिए है वो है विटामिन्स. क्लियर? आज हम चार टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट. वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी देते हैं और कैलोरीज देते हैं इन द अदर कंपोनेंट्स, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन. प्रोटीन और प्रोटीन्स ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है. द वर्ड इज प्रोटियाज. प्रोटीन ग्रीक वर्ड में प्रोटियाज होता है. इसका प्रोटियाज का मीनिंग क्या होता है? द बेस्ट सब्सटेंस ऑफ फूड स्टफ. मीन टू से कि फूड स्टफ में जो हम लेते हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? दैट इज आवर प्रोटीन, राइट? अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन प्रोटोप्लाज्मा को की सेल्फ की मेकिंग में, क्रिएशन में हेल्पफुल रहता है. प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? प्रोटीन से. प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक लाइफ लाइन ऑफ ए ह्यूमन लाइफ और टिश्यूज़. प्रोटीन आपकी मैक्सिमम बॉडी में मैक्सिमम मिलता है आपका टिश्यू ऑफ बॉडी. ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. बट प्रोटीन ऑफ टिश्यू ऑफ बॉडी के अलावा ब्लड में, एंडोक्राइन के सेक्रेशन में, ब्लड में और आपके टीथ में भी मिलता है. प्रोटीन बॉडी का मैक्सिमम सेकंड पोर्शन ऑफ बॉडी ह्यूमन बॉडी है. अगर आप प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी से, वाटर को अगर ह्यूमन बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, यानी कि वाटर को ह्यूमन बॉडी से अगर निकाल लिया जाए, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ बॉडी विल बी बिकम ऑफ द प्रोटीन. सेकेंड बेस्ट और मैक्सिमम सब्सटेंस कौन सा है बॉडी में? प्रोटीन है. प्रोटीन किस किस चीज़ के बारे में बनाता है? लास्ट में डिस्कस किया था हमने, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसके अलावा प्रोटीन में आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं. ये अकेला प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है. इस वजह से प्रोटीन को क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजस फूड भी बोल देते हैं, राइट? उसके बाद क्या है? प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी और टिश्यूज़. अगर हमारी बॉडी में, अगर हम खाने में, अपनी डाइट में प्रोटीन को कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सफ़र करेगी, वो कम हो जाएगी, राइट? उसके बाद क्या है? प्रोटीन जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए कहा जाता है प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्रोटीन का सेकंड प्रोग्राम क्या है? प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? प्रोटीन, राइट? उसके बाद है सोर्स ऑफ प्रोटीन. सोर्स ऑफ प्रोटीन में क्या आता है? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दो होते हैं. एक होता है एनिमल प्रोटीन, सेकंड है आपके पास वेजिटेबल प्रोटीन, राइट? प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन कौन से होते हैं? एग, मीट, फिश, राइट? मिल्क. Egg is the best example of rich protein food because it contains all the amino acids in one egg, right? एग जो है वो बेस्ट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है.
क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपके एमिनो एसिड आपको मिल जाते हैं। लास्ट में डिस्कस किया था ना, प्रोटीन बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, पहले ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये बॉडी में डाइजेस्ट होता है। वेजिटेबल में कौन से होते हैं आप बताएंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है आपके पास, ड्राई फ्रूट्स के अलावा ग्राउंडनट है आपके पास। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे बीन्स हैं, ड्राई पीस हैं, नट्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पल्सेस। दालों में प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स, राइट। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ग्रीक वर्ड से डाइवर्ट हुआ है प्रोटियार, जिसका मीनिंग होता है बेस्ट सब्सटेंस ऑफ फूड स्टफ। ये बॉडी में प्रोटोप्लाज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन से प्रोटोप्लाज्म बनता है और हमारी बॉडी के लिए, लिविंग सेल के लिए बेस है। उसके बाद प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन बॉडी का मैक्सिमम सेकेंड सब्सटेंस है। अगर वाटर को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए तो मैक्सिमम बॉडी में क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा, राइट। उसके बाद प्रोटीन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी रिपेयर ऑफ सेल की रिपेयर के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट वर्क्स एज ए फ्यूल, बॉडी में फॉर फ्यूल की तरह काम करता है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, एड्स और ऑक्सीजन, इन तीनों के कंपाउंड से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और आल्सो फॉर द मेकिंग ऑफ फैट की मेकिंग के लिए भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट आपके लिए रिक्वायर्ड है। जो लोग मैक्सिमम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट फैट्स के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों। पीपल हु आर डीलिंग इन हेल्थ वर्क, जो फिजिकल वर्क में होते हैं, मैंने आपको बताया, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा या कम कार्बोहाइड्रेट में इंटेक करेंगे तो क्या होगा? जो आपकी स्किन है वो लूज हो जाएगी, रिंकल्स अपीयर इन द फेसिस पे रिंकल आ जाएंगे। अगर आप एक्सेस फूड इंटेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए तो आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाएगा, आपको हाई टेम्परेचर सफ़र करेंगे आप। उसके बाद आप लेथार्जिक हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसका जो आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन से होते हैं? राइस, मेज़, जवार, बनाना, गुड़, शुगर, ग्रेप्स, डेट्स, पोटैटो एट्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपके पास फैट। फैट आल्सो ए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। फैट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? फैट हमारी बॉडी के अंदर हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीट और टेम्परेचर मेंटेन प्रोवाइड करता है हमें। उसके बाद क्या है? फैट हमारी बॉडी के लिए फैट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी। फैट हमारी बॉडी में क्या करता है? हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इट हेल्प आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौन हेल्प करता है मेंटेन करने में? फैट हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बॉडी को सॉफ्ट बनाते हैं, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और फैट क्लियरली हेल्प अस और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। जो हमारी बॉडी में जो हमारे टेम्परेचर में जो क्लाइमेट में जो चेंज आता है, एकदम गर्मी हो गई है, एकदम ठंड हो गई है, तो उससे हमें कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा? फैट। उसके बाद अगर बात की जाए एनर्जी सोर्स की, तो फैट इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें एनर्जी लेनी है तो हम फैट पर डिपेंड करेंगे इन द कंपेरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर फैट ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में वो स्टोर हो जाएगा और हमें दिक्कत आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी काम करने में, हम लेज़ी हो जाएंगे, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। जो सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ फैट कौन से हैं? अगेन जो सोर्स है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपके पास वेजिटेबल्स, सेकंड आपके पास है एनिमल्स। तो फैट में कौन से होते हैं हमारे पास? घी, उसके बाद मिल्क, उसके बाद मीट, एग्स, सच है तो और भी आपके पास मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास होता है वो होते हैं होल कॉर्न। फिर आपके पास आता है इसमें ड्राई फ्रूट्स। इस तरह की जो सोर्सेज होते हैं वो आपको डायरेक्टली फैट प्रोवाइड करते हैं।
अब बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? विटामिन्स। विटामिन्स भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का काम करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में काम करते हैं आपके पास फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हमने डिस्कस किया हमने, उसी तरीके से विटामिन भी आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं। विटामिन आपकी बॉडी में हेल्प कैसे करते हैं? ये आपकी हेल्दी लाइफ को लीड करने में हेल्प करते हैं बच्चों। हेल्दी लाइफ लीड कैसे होगी? व्हेन वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। तो विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़। इसेंशियल है, लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, विटामिन्स की क्वांटिटी कम चाहिए होती है, बट इवन देन दे आर एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। फिर भी हमें किस लिए रिक्वायरमेंट होता है कि हम हेल्दी लाइफ को लीड कर सकें। अब फैट, दो विटामिन्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास फैट सोलेबल, सेकेंड होता है आपके पास वाटर सोलेबल। राइट, फैट सोलेबल में कौन जाते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। यहाँ पे कौन जाते हैं आपके पास? बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन और विटामिन सी। ये दो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सोलेबल होते हैं। बाकी विटामिन ए, डी एंड ई के कौन से होते हैं आपके पास? फैट सोलेबल होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये पोर्शन, विटामिन ए, डी एंड ई के। राइट, तो विटामिन ए आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा विटामिन ए। विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में विटामिन ए जो कलर होता है विटामिन ए का वो होता है वाइट, सॉरी विटामिन ए येलो कलर में होता है। और दूसरा ये क्या होता है, जनरली सभी विटामिन जो हैं वो लोकल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, बट विटामिन ए इज़ द ओनली विटामिन विच कैन डिस्ट्रॉय एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज जो होती है सनलाइट की, उसमें भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेकेंडली ये एयर में है, ग्राउंड में है, ओपन है और वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उसकी प्रेजेंस में भी ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो सकता है। बाकी सभी विटामिन डिस्ट्रॉय नहीं होते, ओनली विटामिन यू कैन डिस्ट्रॉय एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, विटामिन ए जो है आपको न्यूमेरियस, इसकी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो विटामिन ए में की कमी से बहुत से न्यूमेरियस प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। मेन आपको सुना होगा आपने, विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंधेरे में आपको नहीं दिखता, तो वो किसी कमी के कारण हो सकता है, विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन ए के कारण क्या कमी से और भी क्या होता है, फेस पे आपकी स्किन में आपके रिंकल्स हो सकते हैं, आपकी टूथ जो है, जो दांत हैं वो ब्राइटनेस कम हो सकती है और कलर में येलो हो जाते हैं। इस तरीके से समटाइम्स इट कैन क्योर द किडनी स्टोन्स, विटामिन ए की कमी से किडनी स्टोन भी हो जाता है। अब विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपके पास पंपकिन, कैरेट, स्पिनिच, मिल्क, कर्ड, एग, फिश, टमाटो एटसेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट आपके पास विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी कलर में वाइट होता है और ऑर्डरलेस होता है। विटामिन डी कलर में कौन सा होता है? वाइट होता है और ऑर्डरलेस, ऑर्डर स्मेल नहीं होती, इसमें विटामिन में स्मेल नहीं होती। विटामिन डी इज़ हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड टीथ एंड हेल्थ। टीथ और हेल्थ, बोन के लिए, हेल्थी बोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन डी कमी से मेनली होता है आपकी बॉडी में रिकेटस होता है और इल शेप टीथ, दांतों की शेप डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। राइट, intake of vitamin should be taken increased in the order of maintenance of pure bones and teeth। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो इसकी हम अमाउंट को, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं फॉर द कॉज ऑफ मेंटेनिंग आवर टीथ एंड बोन्स। राइट, नेक्स्ट आपके पास विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई बॉडी में रिक्वायर्ड होता है
फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। जनरली क्या होता है, विटामिन ई की कमी बॉडी में रेयर होती है। किस केस में रेयर होगी, किस केस में अगर विटामिन ई की कमी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है, अगर पर्सन में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर किसी बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया तो ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी में विटामिन ई की भी डेफिशिएंसी आ जाए। उसके बाद अगर बहुत कम वेट है, लो बॉडी वेट है, तब ये विटामिन ई की कमी आ सकती है। उसके बाद क्या आपके पास इन्फेंट बेबीज़ हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं, अगर बेबीज़ प्रीमेच्योर टाइम से पहले हो गए हैं, बर्थ हो गया उनका, तब भी उनमें विटामिन ई की कमी पाई जा सकती है। उसका मेन डेफिशिएंसी का मेन क्या रहेगा? एनीमिया और लो रेड ब्लड काउंट, आरबीसी उसके कम हो रहे हैं, ये डेफिशिएंसी का वो है। सेकेंडली विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? इट हेल्प अस टू डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल, मिनिमम कर देते हैं डैमेज सेल में जो डैमेज होती है, अगर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में रहेगा तो डैमेज ऑफ सेल कम रहेगी, स्लो हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। राइट, नेक्स्ट है आपके पास विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। बाई चांस कोई चोट लगी, कोई इंजरी हो गई है, ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर ब्लड में विटामिन के की कमी है तो विटामिन के की कमी से क्या होगा? ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और जिससे क्या होगा? आपकी बॉडी में एनीमिया हो सकता है। और किसी सीवियर एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, विटामिन के नहीं है, तो वहाँ पे डेथ की कॉज भी हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के। राइट,